सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या? फिर प्रश्न किया है, वेद कितने हैं? पुनः प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न किया, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? पांचवा प्रश्न किया, श्रेष्ठ कौन है और पूजा किसकी की जाए? और छठा प्रश्न किया, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि धर्म तो परमात्मा की शरण में होता है, धर्म कौन शरण? वे तो व्यास जी बड़े शुद्ध जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, पर जिनकी कृपा से यह वाणी भगवत चर्चा करने योग्य हुई, उनके श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कर लो। जीवन में हमें कभी किसी ने किसी भी मोड़ पर अगर थोड़ा भी सहयोग किया तो जब तक सांस है उसके प्रति कृतज्ञ बने रहिए। कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें आनी चाहिए। यदि हम कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करते हैं तो हमसे बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बनिए, ये इंसानियत है। कृपा पहले गुरुदेव सुखदेव को प्रणाम करो। प्रणाम किया है, यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं। प्रणाम किया। सुखदेव कौन है? ये सुखदेव हैं भगवती राधा रानी श्री राधा रानी के गोलोक में निकुंज में विराजने वाले लीला सुख हैं। ये लीला सुख श्री ठाकुर जी को सुख बहुत प्रिय है, सुख की वाणी बहुत प्रिय है। अभी ब्रज 84 कोस की यात्रा करिए तो आज भी वो प्राचीन ब्रज का दर्शन होता है। वृक्षों पे वो शुक, वो मोर, वो पक्षियां आपको कलरव करते हुए दिखेंगे। ब्रज 84 कोस की यात्रा करिए तो एक बार श्री राधा रानी ने श्री सुखदेव जी से कहा, भागवत धर्म का प्रसार करिए। सुखदेव जी ने कहा, मां आपसे पृथक कैसे हुआ जाए, विलग कैसे हुआ जाए? बोले, मेरा आशीर्वाद है। नारद जी को आदेश किया, सुखदेव प्रकट हुए कैलाश पर्वत पर। अब भागवत इनको कैसे प्राप्त हो, नारद जी को लगाया। श्री नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि किसी भी प्रकार से भागवत धर्म की प्राप्ति हो, सुखदेव जी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सज्जनों, विचार किया मन में, लक्ष्मी नारायण में भी एक बार गड़बड़ कराए दीना है, ब्रह्मा ब्रह्मानी में भी खटपट कराए दिया, ये भगवती पार्वती महादेव में अब तक नहीं हुआ, जबकि सबसे अभावग्रस्त यही है। सुविधाएं क्या है इनके पास? श्री नारद जी महाराज गए, महादेव समाधि में बैठे थे। प्रणाम करके भगवती पार्वती के पास गए। मां ने कहा, आओ आओ नारद, खूब खूब स्वागत है तुम्हारा, बहुत दिनों बाद आए। श्री नारद जी ने कहा, मां अब संसार में कहीं भ्रमण करने की इच्छा नहीं रह गई, चूंकि लोग अब वास्तविक प्रेम नहीं करते, प्रेम करने का अभिनय करते हैं। कोई किसी से सच्चा प्रेम करता नहीं। और जब से
ये कलिकाल और बढ़ रहा है, तब से तो और सती विकृत होती जा रही है। लोगों में पहले कितना सामंजस्य होता था, कितना विघटन होने लगा है। संयम नाम की चीज जीवन में रह रही है। माँ इसलिए कहीं जाता नहीं। पति पत्नी के मध्य में प्रेम है तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। पिता पुत्र के मध्य में प्रेम है तो उसमें स्वार्थ है। भाई भाई के मध्य में प्रेम है तो उसमें स्वार्थ है। इसलिए कहीं जाता आता नहीं। आजकल पति पत्नी का प्रेम कैसे होता है हम जानते हैं, नारद जी ने कहा। आजकल का प्रेम को हम समझते हैं। पत्नी ने पति से पूछा मुझसे प्रेम करते हो? पति ने कहा बहुत करता हूं। पत्नी ने पति से पूछा मुझसे प्रेम करते हो? पति ने कहा बहुत करता हूं। बोले कितना? पति ने कहा बहुत। पत्नी ने कहा मैं मर गई तो? पति ने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं मर गई तो? पति ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा दूसरा ब्याह तो नहीं करोगे? पति ने कहा पागल का क्या भरोसा।